Hello and welcome to our YouTube channel Sri Kheteshwar and Child Care Academy. As you all know that from this digital platform of Kheteshwar School, we are teaching you the chapters related to your books so that you might not have loss in studies and because of this corona pandemic. Chaliye. In our previous class, in our last class, we have started a chapter which was about other little girl, ठीक है, जिसका नाम था केजिया. केजिया जो थी अपने फादर से काफ़ी डरती थी, ठीक है ना. शी टुक हिम एज अ फिगर ऑफ फियर, ठीक है ना. अपने पिता को वो एक फियरफुल फिगर मानती थी और काफ़ी घबराती थी, डरती थी उससे. वो कहते थे उनके हाथ बहुत बड़े हैं, मुंह बहुत बड़ा है, यौन करते हुए बहुत बड़े नज़र आते हैं, तो उनमें एक घबराहट थी. और जब पिताजी ऑफिस से बाहर चले जाते, घर से बाहर चले जाते थे, देन शी यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स एंड डू सम थिंग्स. अब उनकी दादी जो है कई बार उसको भेजा करती थी अपने पिताजी के साथ, मदर के साथ बैठ के बातें करने के लिए, कई बार बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन उसके लिए वो चीज़ें नहीं हो पाती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती थी अपने पेरेंट्स से. चलिए, अब क्या हुआ कि दादी ने बोला कि पिताजी का बर्थडे है, वो आ रहा है, तो केजिया तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम एक अच्छा सा पिन कुशन जो है वो अपने पापा के लिए बनाओ. तो केजिया येलो क्लोथ के अंदर डबल सीलिंग करके, स्विंग करके अच्छा सा बना तो लेती है, मगर उसकी फिलिंग के लिए उसे कुछ चाहिए होता है. तो फिलिंग के लिए जब उसे कुछ चाहिए होता तो वो क्या करती है, इधर उधर घूमती है और घूमते घूमते अपनी मदर के रूम में पहुंच जाती है. जब वो मदर के रूम में पहुंच जाती है वहाँ पे, तो उसको क्या दिखता है, उसको दिखते हैं कुछ कलरफुल पेपर्स टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं. तो वो सोचती है कि शायद ये बेकार हो गए और ये यूज़ कर सकती है. वो कलरफुल पेपर्स को वो ले आती है अपने रूम में, छोटे छोटे पीसेस टुकड़े कर लेती है और उसमें फिलिंग कर देती है, और फोर्थ उसका जो मुंह है वो भी सिल देती है कुशन का. लेकिन उसी दिन घर के अंदर बहुत ज़्यादा यू एंड क्राई, बिल्कुल चिल्लम चिल्ली मच जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एंग्री और प्रोटेस्ट सब कुछ होने लगता है. पिताजी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, मदर के ऊपर स्क्रीम करते हैं और डांटते हैं, बोलते हैं कि भैया किसने ये करा वो करा. पूरे घर को तलाशा जाता है क्योंकि वो एक स्पीच थी पिताजी की जो वो कहीं पर बोलने वाले थे, वो नहीं मिली. पिताजी ड्राइंग रूम में वहाँ पर इधर से उधर घूम रहे हैं गुस्से में. तो केजिया मदर के पास पहुँचती है, मदर केजिया के पास पहुँचती है और केजिया से पूछती है, क्या तुमने ऐसे कुछ पेपर्स लिए. तो वो कहती है हाँ, उसके मैंने टुकड़े करके पापा के गिफ्ट में डाल दिए, इसलिए तो बनाना था मुझे गिफ्ट, इस वजह से. ओहो, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई भैया. तो अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, ठीक है. अब पिताजी उसको पूछते हैं कि तुमने ऐसा कुछ किया, बोलो जल्दी से, टेल मी. चिल्ला कर तो नो 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 बोल देती है. अब बोला जाता है कि इसको उसके रूम तक लेके जाओ, वो डैम चीज़ मेरे पास लेके आओ. चलिए, अब आगे क्या होता है उसमें हम लोग देखते हैं, आज के सेशन में रीड करते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. क्राइंग टू मच, बहुत ज़्यादा घबराने की वजह से, डांट खाने की वजह से वो रो रही थी और वो एक्सप्लेन करना चाहती थी पूरी बात को. शी ले इन द shadowed रूम, एक अंधेरे कमरे के अंदर वो लेटी हुई है. वॉचिंग द इवनिंग लाइट, जो इवनिंग की रोशनी है, जो लाइट है, उसको देख रही है. मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जिसकी वजह से बहुत ही सैड और लिटिल सा पैटर्न जो है फ्लोर पे बन रहा है. देन फादर केम इन टू रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. फिर पिताजी जो है रूम में आते हैं, फादर उस रूम में आते हैं और उनके हाथ में एक रूलर होता है. रूलर यानी स्केल. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए मारूंगा, मतलब पिटाई होगी तुम्हारी. ओह नो 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 नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर बेड क्लोथ्स. वो बेड क्लोथ्स के अंदर, जो चादर है, जो मैट्रेस है, उसके अंदर में छुपती हुई नो 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 करके चिल्लाती है. ही पुल्ड देम असाइड, वो सभी चीज़ों को हटा देता है. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने कहा आराम से बैठो. पिता ने डांटते हुए केजिया को कहा आराम से नीचे बैठो. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो.
यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो पिताजी कहते हैं कि आज और एक ही बार में तुम्हें सिखा देना चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें छूना नहीं। दैट यू डू नॉट हैव टू टच द थिंग्स विच डज नॉट बिलोंग टू यू। जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। गेजिया घबराते हुए, डरते हुए, एक डर के साथ वो अपने पिता को बताना चाहती है कि वो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रोलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। उसके पतले छोटे छोटे पिंक कलर के पाम्स हथेलियों पर और स्केल आके पड़ती है बाहर जोर से। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. 1 घंटे बाद ग्रैंडमदर ने क्या किया? रैप्ड हर इन अ शॉल, उसको एक शॉल में लपेटा, और रॉकिंग चेयर आपने देखी होगी काफ़ी मूवीज़ वगैरह में या टीवी सीरियल्स के अंदर कि एक चेयर होती है जो ऐसे हिलती रहती है ना। उसके नीचे स्ट्रेट पैर नहीं होके और ये से आउल शेप के पैर लगे होते हैं जिससे वो झूला खाती रहती है, आगे पीछे होती रहती है टू एंड फ्रो। तो उसी रॉकिंग चेयर के ऊपर उसको रॉक करती है काफ़ी देर तक अपने पास सीने से क्लंग करके, और वो जो है उसको बिल्कुल लिपट जाती है ग्रैंडमदर को उसकी सॉफ्ट बॉडी के साथ। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड। और वो ऐसी सिसकियाँ लेते हुए रोते रोते कहती है कि भगवान पिता नाम के आदमी को क्यों बनाता है, क्यों होते हैं ये पिता। तो दादी जो है वो कहती है हियर्स योर क्लीन हैंकी, ये देखो साफ़ हैंकी, चलो बेटा ब्लो योर नोज़, अपने नाक को साफ़ करो, एंड गो टू स्लीप, और प्यार से सो जाओ। उसको सोने को बोलती है दादी। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, इस सब के बारे में तुम सुबह भूल जाओगे, सुबह तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। आज की रात वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, अपसेट थे, और वो सुनना ही नहीं चाहते थे कि मैंने किस लिए किया। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो चाइल्ड बच्ची जो है कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने पिता को देखती थी तो अपने दोनों हाथों को अपने बैक के पीछे रख लेती थी और एक रेड कलर जो है उसके चीक्स पर आ जाता था डर के मारे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब उनके जो नेक्स्ट डोर है, उनके जो बिल्कुल पड़ोस में है, कौन रहते थे? मैकडोनल्ड्स रहते थे। मैकडोनल्ड्स नाम के व्यक्ति के वो वहाँ पर रहते थे, ठीक है, मैकडोनल्ड्स। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे, ठीक है। दे हैव 5 चिल्ड्रन। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। यस, लुकिंग फ्रॉम अ फेंस, एक जो फेंस है अपनी, उनकी जो उस फेंस के अंदर होल था छोटा सा, उस होल से वो क्या देख रही थी? वो देख रही थी कि वो सारे बच्चे जो है इवनिंग में क्या खेल रहे हैं? टैग। बच्चों को जो एक दूसरे के पीछे भाग के पकड़ते हैं ना, वो, ठीक है ना। तो टैग नाम का जो गेम है वो खेल रही थी, पकड़ा पकड़ी जैसे आप कहते हो, वो खेल रहे थे बच्चे, ठीक है। द फादर विथ द बेबी म्याओ ऑन हिज शोल्डर्स, जो फादर थे वो अपने बेबी म्याओ नाम की जो बेबी थी म्याओ, उसको अपने शोल्डर्स पे लिखे थे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, 2 लिटिल गर्ल्स जो है उनके कोट पॉकेट्स जो है उसके पास हैंग कर रही, लटक रही है, ठीक है। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और वो फ्लावर बेड्स के अंदर राउंड एंड राउंड पीछे गोल गोल भाग रहे हैं। शेकिंग विथ लाफ्टर, और सभी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, बहुत ही मज़े कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। वन शी शॉ द बॉयज़ टर्न होज ऑन हिम, फिर क्या देखा उसने कि बॉयज़ जो है वो क्या कर रहे हैं? होज यानी जो पाइप है, पानी का पाइप जो है, उनको उनके ऊपर टर्न कर देते हैं। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और हर समय वो उनको कैच करने की कोशिश करता है, पकड़ने की
कोशिश करता है, वो भी हंसते हुए, लाफ करते हुए, मुस्कुराते हुए। Then it was she decided there were different sorts of father. और उसी समय उसने ये डिसाइड कर लिया, किसने? केजिया ने डिसाइड कर लिया कि पेरेंट्स भी क्या है, फादर्स भी क्या है, अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फादर भी होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। एक दिन अचानक से मदर जो है वो इल हो गई, बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब मदर और ग्रैंड मदर दोनों कहाँ चले गए? हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। जो लिटिल गर्ल है वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, जिसको घर पे अकेले छोड़ दिया गया, बिल्कुल ऑल अलोन रखा गया, विथ एलिस द कुक थी एलिस नाम की, उसके साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय में तो चलो ठीक था, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं थी, दिन के समय में तो चल पड़ता थी ये बात। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस उसको बेड पे रख रही थी, सुला रही थी, ठीक है ना, तो पुटिंग हर बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, वो अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा गई, डर गई। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर। क्या करूँगी मैं अगर मुझे एक नाइट मेयर आ गया, ड्रीम, सपना। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। वो कहती है केजिया कि मुझे ऑफन, ज़्यादातर क्या है, कई बार समय पर मुझे नाइटमेयर सपने आते रहते हैं, और जब सपने आते हैं तो क्या होता है, मैं बहुत डर जाती हूँ, और डरने के बाद ग्रैनी, दादी जो है, उसको क्या करती है, यस, टेक्स हर टू बेड, अपने बेड पे ले जाती है। एंड आई कांट स्टे इन द डार्क, और डार्क में मैं अकेली नहीं रह सकती, इट ऑल गेट्स विस्परी, बहुत डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। उसके सॉक्स को खोल, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को निकालते हुए एलिस कहती है कि तुम सो जाओ, नींद लो, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। ठीक है, और हाँ, चिल्लाना मत और अपने पा को मत उठा देना, अपने पिता को मत उठा देना, ठीक है ना, डोंट यू वेक हिम अप। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." She woke up shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. Yes. फिर से वही नाइट में, फिर से वही सपना वो उसको आया, जिसमें एक बचर, कसाई जो है, एक नाइफ और एक रोप के साथ उसके नज़दीक आता है, और बहुत ही खतरनाक, ड्रेडफुल, डरा देने वाली स्माइल करता हुआ आता है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो मूव नहीं कर पाती, कुड नॉट ओनली स्टैंड स्टिल, वो स्टिल रुक नहीं पाती बिल्कुल भी, क्राइंग आउट, और चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। एंड सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। और जब जगती है, देखती है, तो क्या देखती है कि उसके पिता जो है उसके बेड के बिसाइड, साइड में खड़े हुए हैं, हाथ में कैंडल लिए हुए। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उसने पूछा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम होगी? ओह, अ बच्चर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। वो चिल्लाती है, वो कहती है, अ बच्चर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी चाहिए, दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को ब्लू किया, ठीक है, बुझाया। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, नीचे झुका और बच्ची को अपने आर्म्स, अपने हाथों में ले लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, उसको पैसेज से कैरी करते हुए बहुत बड़ा सा जो बेडरूम है वहाँ तक लेके गया। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, उस बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर उसने पेपर को हटाया और केयरफुली बच्ची को टक किया, टक्ड अप यानी कवर्ड अप नाइसली इन बेड, नए बेड में अच्छे से उसको लेटाया और कवर अप किया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके बिसाइड बिल्कुल पास में सो गया। हाफ अस्लीप, स्टिल विद द बचर स्माइल
ऑल अबाउट इट सीम, अभी भी आधी नींद में उसको बच्चा की स्माइल जो है वो सब जगह दिख रही थी। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वो धीरे से अपने पिता के नज़दीक आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। स्नगल्ड मूव्ड इनटू द वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, बहुत ही अंदर क्लोजली उसके आर्म्स के अंदर अपने सर को क्या नाम है रख दिया और उसके शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब जो डार्कनेस है उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो सेफ थी अपने पिता के साथ। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल अब सेफ है। शी ले स्टिल, वो बिल्कुल स्टिल वहाँ पर लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। फादर ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों पर रगड़ लो और गर्मी का एहसास ले सकती हो। यू कैन फाइंड सम हॉट ग्रैम, सेड फादर। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब पिताजी जो है बहुत थक चुके थे। ही वॉज कम्प्लीटली टायर्ड और वो लिटिल गर्ल से भी पहले सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसको बड़ा ही एक फ़नी मजाक सी फीलिंग उसके अंदर आई। पुअर फादर नॉट सो बिग, पुअर फादर, बेचारे पिताजी इतने बड़े भी नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और फिर दूसरी चीज़ इनको देखने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी इनको ध्यान रखने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो इनका लुक आफ्टर कर सके। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से थोड़े हार्ड थे, उनकी बॉडी जो थी वो हार्ड थी ग्रैंड मदर से, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, मगर वो एक अच्छी हार्डनेस थी, कड़कपन अच्छा था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, अब रोज़ इनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, पिताजी को पूरा दिन इनको काम करना पड़ता है, तो इसीलिए वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। ही कैनॉट बिकम मिस्टर मैकडोनाल्ड, कहने का मतलब है कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह नहीं खेल सकते या नहीं अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, अब और उसने क्या किया, उसने अपने पिता की इतनी ब्यूटीफुल राइटिंग जो थी, इतना सारा कुछ जो लिखा गया था जिसको वो यूज़ करने वाले थे, बोलने वाले थे, वो सारा का सारा टॉन यानी फाड़ दिया, ख़राब कर दिया। शी स्टर्ड सडनली एंड चाइल्ड, वो बिल्कुल हिलती है और एक लंबी गहरी सांस लेती। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड द फादर, अनदर ड्रीम, फादर पूछते हैं क्या हुआ, क्या दूसरा कोई सपना आया तुम्हें? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, I can hear it going. What a big heart you have got, father, dear father. बच्ची जो है वो कहती है, said the little girl, my head on your heart, मेरा हृदय, मेरा सर जो है आपके हार्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर है बिल्कुल। I can hear it going, मैं तुम आपके हृदय को सुन सकती हूँ धड़कते हुए। What a big heart you have got, father, कितना बड़ा विशाल दिल है आपका पिताजी, कितना अच्छा दिल है। कैथरीन मैनसफील्ड, देखिए इसमें कैसे कीजिया की फादर के साथ कीजिया की बन गई है, ठीक है। फियर और टेरर से रिलेटेड थिंकिंग अबाउट क्वेश्चन, कीजिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके पास। चलिए, हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रीड किया होगा मेरे साथ साथ और इसको समझा होगा। इस चैप्टर को समझने के बाद अब आपके पास यही है कि आप सारे क्वेश्चन और आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से स्लोली आराम से सारे क्या करें, रिजॉल्व कर लें इनको क्वेश्चन एंड आंसर्स को, और आंसर्स को अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखें, ठीक है। रीड कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दीजिएगा, एंड अंटिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।